एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। जैसा कि आप जान रहे हैं मेरा 30 डेज का कोर्स चल रहा है, तो आज हमारा क्लास 10 है और जो टॉपिक है हमारा वो पेडिक्योर का है। पेडिक्योर क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल में हम सारी चीज़ें कवर अप करते ही हैं। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि हमें किस तरीके से करना है, और थ्योरी में हम बताते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उस जो भी काम होता है उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे पेडिक्योर क्या है, तो पेडिक्योर में हमारे पैरों की केयर होती है, फीट से लेके नीज तक, जो हमारे पंजे होते हैं पैरों के, उससे लेकर घुटने तक उसकी हमारी केयर होती है। उसकी पूरी डीप क्लीनिंग होती है, स्क्रबिंग होती है, मसाज होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पेडिक्योर का मतलब हो गया पैरों की केयर, और मैनिक्योर का मतलब होता है हाथों की केयर। पेडिक्योर, मैनिक्योर प्रोडक्ट सेम है, सारे चीज़ें सेम है, कुछ मसाज की चीज़ें अलग है और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। दोनों में प्रोडक्ट जो होता है वो सेम लगता है। तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम शॉर्टकट में H2O2 बोलते हैं। ये हमारे स्किन के अंदर से बहुत अच्छे से जो डस्ट और डर्ट होती है उसको निकालता है। नंबर 2 हमें शैम्पू चाहिए होता है। नंबर 3 हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होता है। अभी हम सारे प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे अभी। नंबर 4 जाड़ों में सिर्फ ग्लिसरीन चाहिए होती है, गर्मियों में नीड नहीं होती है, जाड़ों में ग्लिसरीन की नीड होती है। 5 सी सॉल्ट चाहिए होता है। 6 हमें स्क्रब चाहिए होता है, थोड़ा सा हार्ड स्क्रब चाहिए होता है क्योंकि पैरों का काम है, इसकी स्किन हमारी थोड़ी हार्ड होती है। फेस वाले स्क्रब थोड़े से माइल्ड होते हैं, तो हमें हार्ड स्क्रब चाहिए होता है। पेडिक्योर के नाम से आप लेंगे तो अलग से आपको मिल जाता है। 7 हमें ऑल पर्पस क्रीम चाहिए, या पेडिक्योर की क्रीम भी आती है, किट भी हम अभी आपको दिखा देंगे और अलग अलग अभी हम आपको टेक्निक बता देंगे। 8 आपको फुट पैक चाहिए, कोई भी आपको पैक लगाने के लिए चाहिए। 9 आपको पेडिक्योर किट चाहिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, जिससे हम पेडिक्योर का काम करते हैं। 10 हमें एक नेल पेंट चाहिए कि जब हमारा पूरा पेडिक्योर खत्म हो जाता है तो हम उन्हें नेल पेंट अप्लाई करते हैं। और 11 हमें पेडिक्योर टब चाहिए। एक टब होता है पेडिक्योर का, जिसमें ऑटोमेटिकली प्लग में ऑन करते हैं और उसमें पानी गर्म हो जाता है और इसी में डिप करके हम अपना पूरा पेडिक्योर करते हैं। इतनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बेसिक। और एक टॉवल, तो देखिए जब अभी हम करेंगे तो हम जो भी चीज़ें हो सकता है कुछ इसमें छूटी हो तो वो हम आपको बता दें, बट बेसिक ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं पेडिक्योर करने के लिए। नंबर 2 हमारा आता है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, पेडिक्योर करने के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। तो नंबर 1 डीप क्लीनिंग। घर में हम ज़रूर रोज़ नहाते हैं, हल्का फुल्का ब्रश भी करते हैं, या कई लोग प्यूमिक स्टोन वगैरह से रब करते हैं, बट जब हम पार्लर में जाके पेडिक्योर कराते हैं तो हमारा क्या होता है, डीप क्लीनिंग होती है। खूब अच्छे से जो हमारी एड़ियों के पास की स्किन होती है, डेड स्किन होती है, वो रिमूव होती है, स्क्रबिंग होती है। तो वो जो पार्लर में होता है ना, उससे पेडिक्योर से हमारा खूब अच्छे से हमारा पैर क्लीन होता है, तो डीप क्लीनिंग होती है। डेड स्किन रिमूव होती है। नंबर 2 जितनी भी हमारी डेड स्किन होती है जो हमारे खुद से नहीं हट पाती है, वो हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। स्किन हमारी जो पैरों की होती है स्मूथ एंड शाइनिंग हो जाती है, बहुत शाइनी और स्मूथ हो जाती है। नंबर 4 सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब पेडिक्योर की मसाज होती है ना, तो जो उसमें जो मसाज देते हैं ना, उससे स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीफ होता है। कई लोगों को ना जो वर्किंग होते हैं या हाउस वाइफ्स भी होती हैं, इनफैक्ट जो बॉयज़, या अब तो पेडिक्योर सभी लोग कराते, तो जिनका खड़े खड़े का काम होता है उनके पैर बहुत ही थके हुए स्ट्रेस वाले हो जाते हैं। तो जब आप पेडिक्योर कराते हैं तो आपका स्ट्रेस पूरा रिलीफ होता है, पेन रिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ होता है पेडिक्योर से। 5 फंगस एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन। किसी किसी को जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको क्या होता है कि नेल्स के आसपास से फंगस आना शुरू हो जाता है। तो पेडिक्योर से, तो जिनको शुगर होती है उनको तो पेडिक्योर मस्ट रहता है कराना, क्योंकि उनको फंगस नहीं होता है। तो फंगस और बैक्टीरिया से भी आपको ये क्योर करता है। नंबर 6 इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, आपके पैरों की इलास्टिसिटी। पैर बहुत स्मूथ, शाइनी और ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं पैर। आप पेडिक्योर से पहले भी अपने पैरों को देखिएगा और पेडिक्योर के बाद देखिएगा, आपको खुद ही पूरा आपको पता चलेगा। और नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं, इसमें जो 2 बेसिक चीज़ नेल्स में काम करने के लिए होती हैं, क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल कटर। ये देखिए, ये क्यूटिकल पुशर का आकार ऐसा होता है, आगे से यू जैसा, और कटर का होता है वी जैसा, इस शेप का। अभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स अब दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको H2O2, ये देखिए ये H2O2 है, ये आपको दिख रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये 2 पानी में 2 कैप इसके अकॉर्डिंग डालना होता है। और नंबर 1 ये एसीटोन, जिसे हम नेल पेंट रिमूवर भी बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, थिनर बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। तो आपको ये चाहिए होता है आपका नेल पेंट रिमूव करने के लिए।
और जो आप पानी में टब में पानी बनाते हो उसके लिए आपको ये चाहिए होता है H2O2, आपको इसमें शैम्पू डालना होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये जो बॉटल है वो डालनी होती है, और आपको ये शैम्पू डालना होता है, और आपको ब्लीचिंग पाउडर डालना होता है, और ग्लिसरीन डालनी होती है, भी मैं आपको दिखा दूंगी, ग्लिसरीन डालनी होती है, ठीक है। और जो किट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसमें एक आपको ऐसा स्पॉन्ज चाहिए होता है घुटने तक इससे पूरा फोम बनाने के लिए, ये प्यूमिक स्टोन चाहिए होता है आपको, और एक आपको देखिए एड़ियाँ रगड़ने के लिए इस तरह का स्टोन का ब्रश होता है, ये चाहिए होता है, और ये भी उसी तरह का है, और ये आगे के हार्ड ब्रिसल वाला है, तो ये नेल्स की सफाई के लिए होता है पैरों की। और ये बफर होता है, इसमें आपको नेल्स को शाइन करने के लिए होता है। ये आपके मैनिक्योर पैडिक्योर में सब में ये मसाज के लिए होता है, ये मसाजर है, ये चाहिए होता है। पैडिक्योर के लिए आपको ये चाहिए होता है, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, स्क्रैपर। और ये देखिए जो हमने अभी आपको बताया था क्यूटिकल पुशर, ये देखिए ये इस तरह का होता है, आगे से यू आकार का क्यूटिकल पुशर। और ये है हमारा क्यूटिकल कटर, दिख रहा है ना आपको। और एक आपको ये इस तरह का नेल कटर चाहिए होता है, और एक ये भी, ये देखिए ये भी क्यूटिकल पुशर है, और आगे की तरफ नेल्स के अंदर से इसमें कॉटन लगा के नेल्स के अंदर की हम पूरी डस्ट और डर्ट निकालते हैं, और इस तरह की वुडन स्टिक से भी निकाल सकते हैं आगे हम करके। और नंबर 1 देखिए आपका, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको अलग अलग क्रीम के साथ भी काम कर सकते हैं, क्रीम और स्क्रब आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बट बेनिफिट रहता है कि आप इस तरह की स्पा किट आती है, फुट एंड हैंड स्पा से बोलते हैं, पैडिक्योर मैनिक्योर किट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्लिनजिंग लोशन हो जाता है, तो इसको आप शैम्पू और वो लगा के डाल के टब में, और इसको लगा के आप डिप कर लेंगे। नंबर 2 आपको स्क्रब मिल जाएगा, और सी सॉल्ट मिल जाएगा, इसमें सी सॉल्ट होता है, और क्यूटिकल वाली क्रीम होती है जिससे हम पैरों की मसाज करते हैं, नेल्स पे भी लगाते हैं, और ये पैक होता है। तो इस तरह की किट भी आप ले सकते हैं, तो इसमें आपको फिर अलग अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, इसी से आपका। नहीं तो अगर आपके पास ये किट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक क्रीम लेनी है और स्क्रब लेना, और ये शैम्पू और ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें नीड होती हैं पैडिक्योर के लिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि पैडिक्योर कैसे करते हैं। पूरा अब ये हमारा थ्योरी हो गया, अब हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि पैडिक्योर कैसे करते हैं। उसकी डिपिंग, आपको पानी कैसे गर्म करना है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है, ऐड करनी है, और कैसे उसमें आपको क्यूटिकल पुश करना है, कैसे आपको क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग कैसे करनी है, और कैसे आपको पूरा मसाज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमें पैडिक्योर करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैडिक्योर का टब है, मैंने आपको थ्योरी में सारा बता दिया है कि आपको कैसे क्या क्या सामान लेना है, क्या चाहिए। तो देखिए पैडिक्योर में मैंने गर्म पानी ले लिया है, और इसमें अब हम ये जो शैम्पू है जो हमने आपको दिखा दिया था, ये हम शैम्पू ऐड करेंगे। और ये जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको दिखाया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ब्लीचिंग पाउडर हम ये ऐड करेंगे इसमें। और ये जो हमारी ये किट है, आप ये देख रहे हैं, जो हमारी ये पैडिक्योर मैनिक्योर की किट है, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट है। इसका ये हम सी सॉल्ट है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे। और ये देखिए ये हमारा ये एसीटोन है, और इससे हम पहले अपने नेल पेंट को रिमूव करेंगे। आप मेरा नेल पेंट देख रहे हैं, और आप घुटने तक करा सकते हैं, बट मैं अभी हाफ लेग ही कराऊंगी खाली। और आप मेरे पैरों को देख रहे हैं कि बहुत ही डस्ट और डर्ट से गंदे हो चुके हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा फुल प्रोसीजर। पहले आपको नेल पेंट को छुड़ाना है, अब हमारा देखिए नेल पेंट रिमूव हो चुका है। अब हम इस गर्म पानी में अपने पैर को डिप कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आप क्लाइंट को बोले कि पैर आगे पीछे ऐसे ऐसे चलाता रहे। ये गर्म पानी में आपके पैरों की एड़ियां इसमें जो है रब होती रहेंगी, और अच्छे से
तुम अपने ऊपर रखो, मेरे ऊपर क्यों रख रही हो? और इस तरह आपको स्पॉन्ज से ले लेके पैरों पे, अगर आप घुटने तक करना चाह रहे हैं तो घुटने तक कर सकते हैं। इस तरह आपको अच्छे से स्पॉन्ज से रगड़ना है ताकि सोप और वो लग जाए हर जगह। वीडियो को स्किप करके भी बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा पैडिक्योर। और ये देखिए, ये प्यूमिक स्टोन इससे बोलते हैं, और इससे हम अपनी एड़ियों को क्लीन करेंगे। तलवों के नीचे, उंगलियों के पास, सब जगह आपको क्लीन करना है। और ये सब गीला काम आपको पैडिक्योर टब के अंदर ही करना है। ये अभी हमारा क्लीनिंग का काम चल रहा है। अगर आपको पैडिक्योर से पहले अगर ब्लीच अगर आपको करानी और वैक्सिंग करानी, तो वो आपको दोनों पैडिक्योर से पहले कराना होगा। सबसे पहले आपको ब्लीच करानी होगी, फिर वैक्सिंग करानी होगी, फिर पैडिक्योर कराना होगा। ये प्रोसीजर होता है। पैडिक्योर के बाद वैक्सिंग और वो मत करिएगा सेम डे। और फिर उसके बाद हम अब ब्रश से क्लीन करेंगे। नेल्स की क्लीनिंग और फिंगर की क्लीनिंग हो रही है। हम कुछ भी स्किप करके नहीं दिखा रहे हैं, जैसे क्लाइंट को होता है वैसे ही बिल्कुल आपको करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही पेडिक्योर पूरा होता है। और इस तरह आप पूरे पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा ब्रश से। ये देखिए, ये फुट स्पा स्क्रब है, और अब हम स्क्रबिंग करेंगे। इस तरह दोनों पैरों में आपको स्क्रबिंग करनी है। इस तरह पूरे पैरों में स्क्रबिंग होती है। और फिर नेक्स्ट पैर में स्क्रबिंग।
और अब हम पैरों को क्लीन कर देंगे। पहले एक बार इसी स्पॉन्ज से और फिर एक बार साफ पानी से क्लीन कर देंगे। और अब जो है आप अपने साफ पानी से पैरों को क्लीन कर लीजिए। अब ये हमारा जितना भी वेट काम है हमारा पानी वाला वो ख़त्म हुआ। स्क्रबिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, नीचे के फीट पूरे क्लीन हो गए हैं। और अब हमारा पुशिंग, कटिंग और मसाज वगैरह हो गई। और अब नेल्स पे हम ये क्रीम लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी हैंड एंड फुट क्रीम है। मैनीक्योर और पेडिक्योर का प्रोसीजर लगभग सेम होता है, प्रोडक्ट भी सेम होते हैं, बस थोड़ा सा मसाज की टेक्निक अलग होती है। बाकी सब कुछ जैसे आप डिपिंग, स्क्रबिंग और ये सब देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी पे होता है। तो दोनों पैरों पे हम पहले ये क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारे क्यूटिकल पुश करने में। और ये देखिए, इसे क्यूटिकल पुशर कहते हैं, यू के आकार का आगे है। ये देखिए, इससे हम अपने क्यूटिकल को पुश करेंगे। सारे नेलों को क्यूटिकल पुशर की हेल्प से पीछे की तरफ पुश करेंगे। मैंने कई कोटिंग अपनी उसमें लगा रखी थी नेल पेंट की, तो जो एक बार में निकल नहीं पाई है। इस तरह हम दोनों पैरों की पुशिंग कर लेंगे। और अब इस पैर की भी पुशिंग कर लेंगे। और पुशिंग करने के बाद हम फिर क्यूटिकल कटिंग करेंगे। अभी हमारी ये पुशिंग चल रही है, ऐसा होता है आगे से ये वी जैसा है। हाँ, ये देखिए, अब जो हमने डेड स्किन पीछे की तरफ पुश करी है उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कैसे क्यूटिकल कटर में निकल आई है। इस तरह हम सारी उंगलियों में क्यूटिकल, इस पैरों में भी हम क्यूटिकल कटिंग कर लेंगे। अब हम नेल्स के अंदर की डस्ट को साफ करने के लिए देखिए, आगे इसमें एक पेन पे हम कॉटन को वो कर लेंगे और इसे लपेट लेंगे और हम इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिप करके, और देखिए हम कैसे क्लीन करते हैं नेल्स को। इस तरह नेल्स के चारों तरफ की हम डस्ट और डर्ट को ऑल रिमूव कर लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाखून के अंदर भी जो स्क्रब वगैरह मेरा गया है वो भी बाहर अच्छे से निकल आएगा। सारे नेल्स पे ऐसे ही क्लीनिंग हम कर लेंगे।
और पूरे नेल्स की ऐसे क्लीनिंग कर, क्लीनिंग हमारी हो गई और अब हमारा ये मसाज स्टार्ट हुआ है। और पहले क्रीम लगाएंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। तो मसाज आप देख सकते हैं। फिंगर से स्टार्ट करते हैं मसाज को। फिर नकल मसाज, फिर थंब के प्रेशर से स्ट्रिपिंग, और ये बहुत रिलैक्सिंग मसाज होती है। इससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, पेन निकलता है। थंब की हेल्प से नीचे तलवे पर प्रेशर देना, जो हमारी ब्रेन से जाती है ये नस, और बहुत रिलैक्स होता है। हील मसाज, फिर पीछे की जो वेन आती है उस पर स्ट्रेचिंग करते हैं। और फिर लेग मसाज स्टार्ट करते हैं और हाथ को बीच बीच में गीला कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ अच्छे से चाइनीज बैंगल बोलते हैं इसे स्ट्रोक का। स्ट्रोक आप ध्यान से देखिएगा। हैंड्स मूवमेंट आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको फुल कोर्स सीखना है तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं सब वीडियो में बोलती हूँ बीच बीच में कि वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि बीच बीच में मैं टिप्स भी देती रहती हूँ। बस हमारा ये मसाज कंप्लीट होने वाला है। अब आप दूसरे पैर में मसाज कराएंगे और आप देख सकते हैं मेरा पैर कितने अच्छे से क्लीन हो गया, सारे नेल्स क्लीन हो गए हैं और पूरा पैर। और अब हम दूसरे पैरों में मसाज स्टार्ट कराने जा रहे हैं। जैसे हमारे लेफ्ट पैर में हुई है मसाज राइट हैंड पैर में, वैसे ही हमारे लेफ्ट लेग में भी मेरी मसाज स्टार्ट होगी। फुट मसाज चल रही है ये। तलवों में प्रेशर देके फिंगर्स को ऊपर की तरफ खींचना।
और बहुत ही रिलैक्सिंग होता है ये पेडिक्योर। मसाज के मूवमेंट्स आप देखते रहिएगा और इसे आप घर पर भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और अब मेरी ये मसाज कंप्लीट पे है, तो पूरा पेडिक्योर हो गया है। बस अब फीट में हमें पैक लगाना है और 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद हम पैक वॉश ऑफ करके नेल पेंट अप्लाई करा लेंगे। और ये जो मसाजर है ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि उससे कैसे हम अपने फीट्स की फिंगर्स को खींचते हैं। ये देखिए, इसको बस बीच में ऐसे दोनों तरफ से फंसा के और हाथों से प्रेशर देके फिंगर को खींचते हैं और बीच में तलवों को भी प्रेस कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके ये मसाजर यूज़ करते हैं। और ये देखिए मेरा फुट पैक लग चुका है और 10 मिनट बाद हम इसे वॉश ऑफ कर देंगे। और अब हम ये देखिए अपना जो फुट पैक है उसको हमने वाइप कर दिया है, इसको हटा देंगे और फाइलिंग करके अपना नेल पेंट लगाएंगे। और अब नेल्स पे हम पाउडर बफ करके अपनी बफिंग करेंगे, जिससे हमारे नेल्स बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। दोनों नेल्स पे हम ये कर लेंगे पैरों के। और अब हम बफिंग स्टार्ट करते हैं। फाइलिंग की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे नेल्स ऑलरेडी बहुत छोटे हैं। 1 2 3 4 नंबर होता है, चारों तरफ से हम करके इससे नेल्स पे हमारे सारी जो डेड नेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और नेल्स अच्छे से शाइन करने लगते हैं। और अब नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, करवा चौथ का टाइम है तो मैंने इसमें रेड नेल पेंट लगाया है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा पेडिक्योर कंप्लीट हो चुका है।